हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे इजी केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। अब हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, तो उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रीय एल्केन यानी साइक्लोएल्केन, इसका नामांकरण। हमने एल्केन का नामांकरण पिछले 2 वीडियो से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सामान्य एल्केन का भी पढ़े थे, जिसमें नॉन ब्रांच और ब्रांच्ड एल्केन दोनों का पढ़े थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे साइक्लोएल्केन का IUPAC नामांकरण। अब हम देखिए, कल भी हम लोगों ने कि एक हम ढांचा तैयार करते हैं और उस ढांचे में हम अलग अलग चीज़ें रख के और IUPAC नामांकरण कर देते हैं। जैसे सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पर मैंने लिखी हुई हूँ, इसको हम बोलेंगे द्वितीयक पूर्व लग्न। फिर प्राथमिक प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राथमिक पूर्व लग्न। फिर हम लिखते ही हैं मूल शब्द, और फिर हम लिखते हैं अनुलग्न। ठीक है, अब हम स्टार्ट मेन कहाँ से करते हैं? रूट वर्ड से, है ना। रूट वर्ड यानी रूट वर्ड वो बताता है कि किसी कार्बनिक यौगिक की जो कार्बन की श्रृंखला में उसमें कुल कितने परमाणु हैं, वह उसका रूट वर्ड कहलाता है। फिर से हम रिपीट कर देंगे, जैसे मैथ, एथ, है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, नोन, डेक, ये उसका रूट वर्ड हो जाता है। उसके बाद हम ये आपको मैं पहले बता दूं, यहाँ पर जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम साइड ब्रांच या हम इसी को पार्श्व श्रृंखला हम पार्श्व श्रृंखला रखते हैं। ठीक है, पार्श्व श्रृंखला वही जो मेन कार्बन की श्रृंखला के साइड में निकले हुए हों, इसलिए साइड ब्रांच या पार्श्व श्रृंखला। और जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, हम यहाँ पर चूँकि हम चक्रीय एल्केन पढ़ रहे हैं, उसके नाम के आगे हम साइक्लो लगाते हैं, इसलिए ये फिर साइक्लो ये पहले लगा देंगे। ये अगर सामान्य एल्केन है, सीधी श्रृंखला वाले, तो हम इसमें साइक्लो शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। जहाँ पर साइकिल चक्र बना हो वहाँ पर हम करते हैं। फिर हम मूल शब्द लगाई देंगे और फिर अनुलग्न या हम सफिक्स के रूप में यहाँ पर एन, पहले ही बता चुकी हूँ मैं, एन प्रत्यय लगा देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये ढांचा आप अपनी कॉपी में रख लीजिए, लिख लीजिए। इसको लिखने से आपको सुविधा होगी, तो आपके सुविधा में हम ये सब भर सकते हैं। हमको याद रहेगा कि पहले हमको साइड ब्रांच लिखना है, फिर हमको साइक्लो लगाना है, साइक्लो शब्द ही लगाना होता है चक्रीय के लिए। फिर हमको रूट वर्ड में जितने कार्बन की वो चक्र है वो लिखना होगा, और आखिरी में यदि सैचुरेटेड यानी एल्केन में है तो चारों संयोजकता पूरी है, तो हमको एन प्रत्यय लगा देना होता है। ठीक है, तो ये आप लिखिए। उसके बाद इसके बाद देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये यहाँ पर CH2 CH2 CH2। ठीक है, तो ये चक्र है, ये साइकिल बन गई। देखिए आप, ये ऐसे एक साइकिल बन गई, इसी को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमने पहले भी देखा था। तो इस तरह से ये जो चक्र बन गया, अब हमको दिख रहा है कि ये 1 2 3 कार्बन का है, इसलिए प्रोप हो गया, रूट वर्ड हो गया प्रोप। सिंगल बॉन्ड है सभी जगह, तो एन। और इसमें चूंकि ये साइक्लिक है, चक्र यहाँ से शुरू हुआ यहाँ कंप्लीट हुआ, तो ये चक्र है, इसलिए हम नाम के आगे लगा देंगे साइक्लो।
ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। इसको अब अच्छे से लिख लेते हैं, नाम हो जाएगा इसका साइक्लोप्रोपेन। इस तरह से हम चक्रीय जो एल्केन है उसका नामांकरण करते हैं। लेकिन ये चक्रीय एल्केन के भी नामांकरण में हम जो एल्केन का जो IUPAC के सारे रूल्स जो फॉलो किए थे वो सारे रूल्स फॉलो करते हैं, बस उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए ये ऐसा हो जाए, हमने सिंपल देखे जो बिना शाखा का था, तो अगर ये ऐसा हो जाए इसका मतलब ये है कि प्रतिस्थापी लग गया है, सब्स्टिट्यूएंट लग गया है और एक कार्बन वाला लगा है, यानी कि ये लगा है CH3। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम केवल यूं कर देते हैं, तो हम इसका मतलब यहाँ पर भी एक कार्बन है। अब देखिए, अब इस चीज़ को आप याद रखिए कि साइकिल में अभी तक सभी कार्बन एक समान थे, लेकिन जहाँ पर भी कोई प्रतिस्थापित लग जाता है या साइड ब्रांच आ जाता है तो वो कार्बन अब प्राथमिक हो जाता है। इसका मतलब अब हमको, पहले हमने क्या क्या आपको याद होगा, पहले हम लंबी शाखा का चयन करते थे, फिर हम उसके बाद अंकन करते थे, अंकन करने के बाद हम उसका नाम करते थे। तो अब यहाँ पर हमें इस कार्बन को 1 मानना होगा, इसे हम 2 मानेंगे, इसे 3 मानेंगे। ठीक है, और अब आपको मालूम है कि यहाँ पर ये एक क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा है, यानी 1 पोजीशन पर मैथिल जुड़ा है। तो हम बोलेंगे, देखिए अब साइड ब्रांच जुड़ गया है, यानी ये द्वितीयक पूर्व लग्न है, तो हम बोलेंगे 1 मैथिल, 1 मैथिल। फिर उसके बाद धन, प्राइमरी प्रीफिक्स हम लगाएंगे साइक्लो, चक्रीय यौगिक है साइक्लो, और कितने कार्बन वाला है, 1 2 3, इसलिए ये हो जाएगा प्रोप, और एन सफिक्स लगाएंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। ये इसका नाम हो जाएगा 1 मैथिल साइक्लोप्रोपेन। इस तरह से ये लिख लीजिए। अभी मैं आपको और दूसरे उदाहरण भी बताती हूँ। ठीक है, इसको लिख लिया आपने, मिटा दूँ? नहीं लिखे हैं तो पॉज करके इस आप लिख लीजिए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ऐसा ले लेती हूँ, ये हम इसे यदि बनाते हैं, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, हमको मालूम है प्रत्येक कोने पर कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। ये चक्र बन गया, चक्रीय बन गया। अब जितनी वैलेंसीज पहले से हैं, ये संयोजकता 2 पहले से है, 2 और लगा देंगे, ये 2 और लगा देंगे, ये 2 और लगा देंगे, 1 2 2 और लगा देंगे। ये देखिए, अब प्रत्येक कार्बन की चारों संयोजकता पूरी हो गई। ठीक है, अब जाहिर से बात है कि इसका नाम क्या हो जाएगा। अभी आपको चक्रीय दिख रहा है, कितने कार्बन हैं, हम 1 2 3 4, तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो, 4 कार्बन वाला ब्यूट, रूट वर्ड हो जाएगा ब्यूट, और एन सफिक्स लगने से ब्यूटेन। ठीक है, साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, ये इसका मतलब ये अभी कोई शाखा नहीं निकली हुई है, केवल ये साइक्लो ब्यूटेन है। ठीक है, अब यदि मैं मान लो यहाँ पर ऐसा निकाल देती हूँ और यहाँ पर भी एक निकाल देती हूँ, तो जाहिर सी बात है ये वास्तव में क्या हुआ, इसको हम यहाँ समझें। एक एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया है किसके द्वारा, CH3 के द्वारा, CH3 के द्वारा। ठीक है, एक एक कार्बन यहाँ हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो गया है CH3 के द्वारा। तो अब साइक्लोब्यूटेन तो है, अब हम इसका फिर अंकन करेंगे, प्रतिस्थापी आ गया, सब्स्टिट्यूएंट आ गया, यानी हम उसका फिर अंकन करेंगे।
आप कहीं से भी अंकन कर सकते हैं, लेकिन हमको अंकन कैसा करना होता है, हमें नंबरिंग कैसी करनी होती है कि सारे जो हैं वो सब्स्टिट्यूएंट या साइड ब्रांच हमको पास पड़ना चाहिए, निकट होना चाहिए, है ना। तो हम इसका नाम दे देंगे, ये हो जाएगा 1, देखिए ठीक है, 2, 3 और ये 4, ठीक। और चारों पर क्या जुड़ा हुआ है, आपको मालूम है कि चारों पर मेथिल जुड़ा है। देखिए ये जो डॉट है यहाँ पर एक कार्बन है और कार्बन की चारों संयोजकता हमेशा पूरी रहेगी, तो आप हाइड्रोजन को अपने आप ही लिख लेंगे, है ना। अब हम इसका नाम देखते हैं, अब इसका हम नाम देखते हैं। अब हमें दिख रहा है कि 1 पोजीशन पर एक मेथिल, 2 पोजीशन पर एक मेथिल, यानी हम बोलेंगे 1, 2 डाई मेथिल। याद है ना कि यदि एक ही प्रकार का प्रतिस्थापी है तो हम बार बार पोजीशन पे नाम न लिखते हुए हम पोजीशन की बताएंगे स्थिति कहाँ पर है, 1 पर है और 2 पर है, यानी हम बोलेंगे 1, 2, दोनों जगह मेथिल जुड़ा है तो हम उसको क्या कर देंगे, डाई, 1, 2 डाई। फिर क्या हो जाएगा, क्या जुड़ा है, मेथिल, एल्किल समूह जुड़ता है हमेशा साइड ब्रांच के रूप में, तो 1, 2 डाई मेथिल। और फिर क्या है आपका 4 कार्बन वाला है तो साइक्लो, चक्रीय है ना, तो साइक्लो और फिर ब्यूटेन, एन लगा दिया, इसका नाम क्या हो गया, 1, 2 डाई मेथिल साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, जल्दी इसको उतारिए। ठीक, अब देखिए, अब यदि हमने इस तरह से देखा, ये अब कई बार ये स्ट्रक्चर देख के बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये समझते हैं कि बेंजीन है। बेंजीन होता तो यहाँ डबल बॉन्ड होते 3, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये साइक्लिक यानी चक्रीय एल्केन है। तो इसका नाम है 1, 2, 3, 4, 5, 6, नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन, नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। चक्रीय है और 6 कार्बन है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर मैं कुछ करती हूँ, देखिए ये एक अलग यौगिक है। अब इसी में हम थोड़े क्या करें, साइड ब्रांच निकाल देते हैं, ऐसा, ये साइड ब्रांच निकल गई। अब देखिए, अब हमें फिर उसी तरह से हमें क्या करना है, हेक्सेन तो है ही, वो भी साइक्लोहेक्सेन कर दिए, और अब हमारे पास प्रतिस्थापी यानी साइड ब्रांच जुड़ गए हैं। देखिए यहाँ पर साइड ब्रांच क्या है, एक कार्बन, ये सिंगल एक लाइन है इसलिए एक कार्बन है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ एक कार्बन है और यहाँ एक कार्बन है, यानी यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल। लेकिन यहाँ 2 कार्बन वाला है, इसलिए ये क्या जुड़ा हुआ है, एथिल, है ना, ये 2 कार्बन वाला है, इसलिए क्या जुड़ा हुआ है, एथिल। अब याद करो हम लोग किस तरह से अंकन करते थे, हमें ये 6 कार्बन एक समान है, पर हमें अंकन करना है तो कहीं तो हमें 1 नंबर देना होगा। तो अब ये M से शुरू हुआ, अब हम अल्फ़ाबेट का उपयोग करेंगे। ये E से शुरू हुआ, तो जाहिर सी बात है कौन पहले आएगा, E पहले आएगा, इसलिए हम इसको 1 नंबर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका नाम लगाएंगे, नाम लिखेंगे। ये देखिए साइड ब्रांच का हम सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में साइड ब्रांच पहले लिखें, तो किस पोजीशन पर, 1 पर एथिल, 1 पर
एथिल, और 3 पर मैथिल, 3 मैथिल, और ये है चक्रीय, कितने कार्बन वाला, 6 कार्बन वाला, यानी साइक्लो, साइक्लो, और कितना, 6, यानी हेक्स, धन एन, तो हेक्सेन। ये देखिए, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से मैं समझती हूँ कि आप साइक्लो एल्केन के विषय में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हमें कुछ नहीं करना है, जो चक्र में जितने कार्बन का है उसका हमको रूट वर्ड या मूल शब्द देख लेना है। उसके बाद हमको उसके नाम के पहले साइक्लो जरूर लगाना है। याद रखना कि साइक्लो हम लगाएंगे ही यदि वो चक्रीय है तो। फिर यदि साइड ब्रांच पार्श्व श्रृंखला निकली हुई है तो हम उसको पहले नाम देंगे, तो हमने नाम दे दिया, फिर हमने साइक्लो लगा दिया, फिर हम हेक्सेन एन लगा देंगे यदि वो एल्केन है तो इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ी सी और बातें जो मैं समझाना चाहती हूँ। कोई सिचुएशन ऐसी बनी, फॉर एग्जाम्पल कोई सिचुएशन ऐसी बनी है, यानी हमारे पास 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है, और इस तरह से कार्बन में साइड ब्रांच ऐसा है, ऐसा। अब हम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए कि साइड ब्रांच में 1 2 3 कार्बन है और चक्रीय में भी 1 2 3 कार्बन है। अब हमको ये समझ नहीं आ रहा कि जो मूल शब्द जो है या मूल जो ब्रांच है हम इसको माने क्योंकि इसमें भी 3 है, या हम इस साइकिल को माने, चक्रीय को माने, किसको माने। तो ऐसे सिचुएशन पर जबकि जो आपके चक्रीय यौगिक में भी उतने ही कार्बन हैं जितने की पार्श्व श्रृंखला में, उस कंडीशन पर रिंग को ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी किसकी तुलना में, चेन की तुलना में। यानी देखिए, यदि दोनों पे, जैसे ये कार्बन यहाँ पर भी 3 कार्बन है और चक्र में भी 1 2 3 चक्र हैं, तो हमें मूल शब्द जो है वो चक्र को मानना है और इसको क्या मानेंगे हम, साइड ब्रांच मानेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है आपको। तो अब यहाँ पर हमने ये मान लिया, तो जाहिर सी बात है जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है उसको हम 1 मानेंगे, 1 2 3, और इसको अब हम क्या मानेंगे, साइड ब्रांच मानेंगे। यहाँ पर आप पूरा कर दीजिए, ये CH3 1 2 पहले से है, CH2 1 2 पहले से है, CH2, और ये कितने कार्बन वाला साइड ब्रांच है, 3, यानी हो गया प्रोपिल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 प्रोपिल, 1 प्रोपिल, 1 पोजीशन पर प्रोपिल जुड़ा है, 1 प्रोपिल, फिर साइक्लो, 1 प्रोपिल साइक्लो, कितने का है ये रिंग, 3, यानी प्रोपेन, प्रोपेन। देखिए, ठीक है, तो ये सिचुएशन कब है, जबकि साइड ब्रांच में भी उतने ही कार्बन है जितने कार्बन उसके साइकिल चक्र में है, तब ये है। अब मैं कुछ और भी उदाहरण आपको लेके बताऊंगी तो और कॉम्प्लिकेशन आपका ठीक हो जाए, जहाँ भी कंफ्यूजन है वो ठीक हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक, मिटा दें इसको। अब देखिए, अब एक सिचुएशन ऐसी बनी, ये एक सिचुएशन ऐसी बनी। इस सिचुएशन में दिख रहा है, यदि ये 1 है CH3
एक 2 है, H2 ये 2 है, H2 ये 2 है, H2 ये 1 है, H3 यहाँ पर 1 2 3 है, H 1 2 है, H2 1 2 है, H2। ठीक है। अब देखिए, अब आपको IUPAC का जो मेन रूल है वो फॉलो करना ही करना है। सबसे पहले हम लंबी शाखा का चयन कर रहे हैं, तो लंबी शाखा आपको दिख रहा है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 यानी 5 है, और चक्र में कितने हैं? 1 2 3 3 ही है। तो वास्तव में यहाँ पर जो रूट वर्ड होगा वो होगा ये 5 वाला रूट वर्ड ये होगा। और अब यहाँ जो चक्रीय जो है ये वास्तव में प्रतिस्थापी के रूप में रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट या साइड ब्रांच के रूप में रहेगा पार्श्व श्रृंखला में। ठीक है। तो अब हम अंकन कर देंगे। वही पार्श्व श्रृंखला कहाँ से पास पड़ेगी? यहीं से पास पड़ेगी। 1 2 यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 4 वाला सही नहीं है, 1 2 वाला ही सही है। तो हम यहाँ पर 2 और प्रतिस्थापी के रूप में क्या जुड़ा हुआ है? प्रतिस्थापी के रूप में जुड़ा हुआ है 3 कार्बन वाला एल्किल, और वो भी चक्रीय। बिल्कुल ध्यान से समझिए, यहाँ हम चक्रीय जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन अब चक्र जो है ये चक्रीय, ये एल्किल समूह के रूप में भी जुड़ सकता है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 2 पोजीशन पर क्या है? 2 पोजीशन पर मैं यही नाम लिखती हूँ। 2 पोजीशन पर क्या है? साइक्लोप्रोपिल। क्या नाम है? साइक्लोप्रोपिल। साइक्लोप्रोपिल ये क्या है? ये साइड ब्रांच है, पार्श्व श्रृंखला। और कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का है। तो ये हो जाएगा पेंटइन। तो पेंटीन ये बिल्कुल समझ जाइएगा। एक हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि चक्र में जितने कार्बन हैं यदि उतने ही कार्बन पार्श्व श्रृंखला में है, इसके पहले वाले उदाहरण में, तो हमको जो चक्रीय यौगिक है उसको ज़्यादा प्राथमिकता देनी होगी और हम इसको मूल शाखा मानेंगे, है ना, पेरेंट चेन। लेकिन यदि ऐसी सिचुएशन हो कि चक्र में कम परमाणु हो और इसमें कार्बन परमाणु ज़्यादा है, तो ये बनेगा पेरेंट चेन और ये बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। ये हमारे कुछ कॉम्प्लिकेशन जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, तो मैंने उसको क्लियर कर दी कि दोनों कंडीशन में क्या होगा। ठीक है। नोट कर लिए? मिटा दें। अब देखिए, अब थोड़ा सा फिर और थोड़ा कठिन चलते हैं। कल हम लोगों ने पढ़े थे जिसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैं उसके बारे में पढ़े थे। तो आज हम फिर से थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कॉम्प्लेक्स को भी हम देख सकते हैं क्या? ऐसा, अगर ऐसा लिखा हुआ है, अब देखिए इसको, ये चक्रीय 4 कार्बन 1 2 3 4, ब्यूटेन 1 2 3 4, ब्यूटेन ये 1 कार्बन है, इससे ये जुड़ा है यहाँ पर ये कार्बन, और फिर इससे 2 कार्बन जुड़े हैं। यानी कि जो हम लोगों ने, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखूं तो कैसे हम लिख सकते हैं? ये CH2 यहाँ पर CH2, ये CH2 ये हो गया, यहाँ 1 कार्बन और 1 कार्बन के साथ यहाँ पर CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH। देखिए जैसे हमने कल पढ़े थे इसके पहले वाले वीडियो में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये जो है 3 कार्बन वाला तो है, लेकिन हम इसको प्रोपिल नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो ब्रांच है। तो हमें IUPAC नामांकन में सेम वही करना पड़ेगा कि हम इसको पहला नाम देंगे और ये दूसरा नाम हो जाएगा, और हम यहाँ पर 1 मेथिल एथिल
याद आया, कल पढ़े थे अपन ने। 1 पोजीशन पर मैथिल है और ये 2 कार्बन वाली चेन है वो एथिल है। तो हम इसके नाम में क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि मेन जो शाखा है, मुख्य शाखा ये है, इसके किस नंबर पर, 1 नंबर पर। तो हम पहले 1 नंबर पर लगा दिए, डैश कर दिए। और ये अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था तो हम इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। ब्रैकेट में लिखने के बाद हम लिखेंगे 1 पोजीशन पर, हम उसके अंदर यानी शाखा का भी अब हम ब्रांच पढ़ रहे हैं। तो 1 पोजीशन पर क्या है, 1 मैथिल और कितने कार्बन की ये शाखा हो गई, 2 कार्बन की, एथिल। 1 मैथिल एथिल। ये पूरा जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, साइक्लोब्यूटेन से। किससे जुड़ा हुआ है, साइक्लोब्यूटेन से। तो ये इसका नाम हो गया, क्या हो गया, 1 मैथिल एथिल साइक्लोब्यूटेन। अगर आपको याद होगा, मैंने ये बताई थी कि ये यदि मेन चेन है, इससे ये जुड़ा है और फिर इससे एक शाखा और निकल गई है, ऐसा बताए थे, तो हम इसको आइसो भी बोलते हैं। आइसो पिछली वीडियो में आपको मैं ये बता चुकी हूँ। तो हम इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 आइसो। ये सामान्य नाम है उसका, लेकिन प्रचलन में ज़्यादा होने की वजह से ये भी चलता है। तो क्या हुआ, 1 आइसो और कितने कार्बन है, 3। वहाँ पर ये नहीं देखा जाता, वहाँ टोटल कार्बन। तो आइसोप्रोपिल साइक्लोब्यूटेन। देखिए, हर बात को ध्यान में रखते हुए आपको चलते चले जाना है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये कॉम्प्लेक्स जो पार्श्व श्रृंखला है, उसके भी हम इसमें वैसे ही नाम लिखेंगे आपको। लेकिन मेन बात जो ये है कि यहाँ पर हमको ये साइक्लो हम लगाते जाएंगे और चक्रीय यौगिकों का नामांकन करते जाएंगे और बाकी जो नियम हैं वो पूरे के पूरे IUPAC का ही रखेंगे। ठीक है, थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको बहुत पेशेंस के साथ समझेंगे, थोड़ा ध्यान से पॉज करके थोड़ा धीरे धीरे लिख के अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे तो आपको ये कठिन नहीं लगेगा, बहुत सरल होता चला जाएगा। देखिए, आप लोग 10th से अभी आए हैं, है ना, 11th के जो बच्चे हैं वो 10th से आए हैं। तो जो 10th में हमें जो केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो उस 4 चैप्टर होता ही है, पतली पतली बुक रहती है। जैसे ही हम 12th में आते हैं तो पता चला उतने ही मोटी मोटी रसायन की ही 2 बुक हैं, है ना, भाग 1 भाग 2। तो बच्चे बहुत डर भी जाते हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इस कोरोना काल में भी बहुत हिम्मत के साथ पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। मैं जितने भी बच्चों को ये वीडियो भेजती हूँ वो बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। तो आप हिम्मत रखिए और धीरे धीरे ही सही पढ़ते चले जाइए। एक दिन ऐसा होगा कि हम सब कुछ सीख चुके होंगे। और बच्चों, जो ये आपको IUPAC नामांकन में पढ़ा रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि केवल 11th में ही आने वाला है। ये 12th में जाकर, आप 12th में देखेंगे कि 12th में जाकर भी ये IUPAC बहुत मायने रखता है। ये नींव है, कार्बनिक रसायन की नींव है। यदि ये नहीं समझेंगे तो आगे जाके आप जब हायर एजुकेशन में भी पहुंचेंगे, BSc MSc करेंगे, स्पेशलाइजेशन करेंगे, तो आपको ये जो IUPAC नामांकन है वो हमेशा एकदम क्लियर हो, तभी आप बहुत अच्छे से, आपका जो पकड़ है अपने सब्जेक्ट पे अच्छी बनेगी। तो इसको बहुत धीरज के साथ आप पढ़ते जाइए, ठीक है। तो अब ये मिटा दें, ये कॉम्प्लेक्स वाला भी मैंने बता दी। अब मैं एक काम करती हूँ, आपको कुछ होमवर्क के लिए दे देती हूँ, कुछ यौगिक होमवर्क के दे देती हूँ। आप इसको नोट कीजिए और नोट करने के बाद आप मुझे कमेंट्स में बताइए, है ना, कि ये आपसे बना या नहीं बना, या कहाँ कौन सी दिक्कत आई। ठीक, अब मैं देखती हूँ। एक ये,
एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा और लास्ट छठवां। ये छठवां। अब आप इन 6, ये 6 होमवर्क है, इस 6 होमवर्क को आप अपनी कॉपी पर कीजिए। ये आपका पूरा लिखा हुआ है, कैसे करना है ये मैं बता चुकी हूँ। इसके बाद ये आप कीजिए और फिर बताइए मुझे कमेंट में कि आपको ये एग्ज़ाम्पल कैसे लगे, बना या नहीं बना, कहाँ पर डिफ़िकल्टीज़ आई। तो आज के लिए ये साइक्लोएल्केन का IUPAC नामांकन बस इतना ही। तो ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।